हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सिंपल सा। और ये क्वेश्चन है हमारा बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू, मतलब ट्री के हमें राइट साइड से देखना है। जैसे ये ट्री है तो इसके राइट साइड से देखना है, इधर से देखना है। तो हमें क्या दिखता है? गिवन अ बाइनरी ट्री, इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट। रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड्स यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 1, 3, 4 टॉप टू बॉटम देखना है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू बिट का सेम क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मतलब अभी इस बाइनरी ट्री में हमें क्या दिखेगा राइट साइड से। टॉप ऑर्डर से देखना है, ऊपर ही ऊपर का पहले देखना है। तो यहाँ से हमें 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा क्योंकि हम राइट साइड से हैं। तो ये इसके पीछे हाइड हो रखा है, 5 भी हाइड हो रखा है। तो 1, 3 और 4 दिखेगा, उसको वेक्टर में लेके रिटर्न कर देना। तो दोस्तों आप लोगों की मेरी फर्स्ट अप्रोच क्या थी कि मैं इनके मतलब लिंक लिस्ट की जैसे मतलब राइट एलिमेंट को पुश करके वेक्टर में और रिटर्न कर दूं। इस केस में तो सही है, इस केस में तो सही है कि मतलब राइट एलिमेंट मतलब यहाँ पे क्या क्या आएगा? 1 1 1 और 3 3 4 5। इस केस में सही है। मेरा फर्स्ट अप्रोच ये रहने वाला था जब मैं सॉल्व करने जा रहा था कि मैं सब राइट रूट के सब राइट नीचे तक चला जाऊं और पुश करता जाऊं दोस्तों। लेकिन वो वाला अप्रोच मेरा गलत था कि मैं मतलब अभी इस केस के लिए वो वाला अप्रोच गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आउटपुट क्या रहने वाला है? यहाँ पे रिटर्न आउटपुट रहने वाला है 1 6 1 6 और 7 और 5। यह आउटपुट रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि ये 3 इसके हाइड 7 से हाइड हो गया है। आप ये मत सोचना कि हमें सिर्फ ये 2 ही राइट वैल्यू ट्री की मतलब रिटर्न करना है। ये नहीं करना दोस्तों, हमने ये सब ही रिटर्न करना है। सॉरी मैं 4 भूल गया 4 भी आएगा इसके बीच में, सॉरी इसके बीच में 4 आएगा। कहाँ पे आएगा 4? 7 के बाद में 4 आएगा। तो राइट आंसर है 1 1 6 6 7 और 4 और 5। ये राइट आउटपुट रहेगा दोस्तों क्योंकि ये हमें इस साइड से अगर हम देखते हैं, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो पहले ये दिखेगा टॉप पे, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा और फिर ये दिखेगा क्योंकि ये हाइड नहीं है तो ये भी दिखेगा हमें, और फिर लास्ट में ये दिखेगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा? इसके लिए जी हाँ लोअर ऑर्डर ट्रेवर्स लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल अप्रोच रहेगा क्योंकि हम क्यू में जो वैल्यू पुश करते हैं उसका लास्ट एलिमेंट राइट नोड होता है। हमेशा लास्ट एलिमेंट लेवल ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? राइट ही रहेगा, लास्ट एलिमेंट राइट रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 तो लेफ्ट था तो ये पहले आ जाएगा राइट। लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा क्यू का? यही रहेगा लेवल ऑर्डर पे 6 ही रहेगा, 7 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो चलिए लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं इसका। और उस क्यू में पुश कर देना है लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, एक लेवल का लास्ट एलिमेंट। इफ रूट इज इक्वल टू नल है तो क्या कर देना है? सीधा रिटर्न खाली वेक्टर कर देना है। ओके, ये खाली वेक्टर रिटर्न कर देना। रिटर्न वेक्टर कौन सा? खाली। तो ये हो गया खाली वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर को, खाली वेक्टर को। और अब क्या करना है? वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं इंट टाइप का, इंट भी, और एक क्यू लेते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। ट्री नोड क्यू डॉट पुश रूट। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए क्या करते थे? वाइल लूप क्यू डॉट इम्प्लीट तक चलाना। बेसिकली आपको आइडिया तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस मेरा अप्रोच भी गलत ही था क्योंकि मैं उसको बस लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा था, बस राइट को पुश कर रहा था। आप
आप में से भी कई लोग ऐसे ही ट्रीट कर रहे होंगे इसे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंट लेते हैं साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही लूप चलाना है अंदर, फॉर लूप के अंदर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब दोस्तों देखो कंडीशन क्या आती है कि लास्ट एलिमेंट हमेशा राइट एलिमेंट ही रहेगा, राइट एलिमेंट लिस्ट का हमेशा राइट एलिमेंट लास्ट ही रहेगा क्यू में लास्ट। तो लास्ट के लिए क्या कंडीशन आएगी, आई इज इक्वल टू इफ आई इज इक्वल टू इफ आई इज इक्वल टू साइज -1। तो ये लास्ट एलिमेंट हो गया। अगर ये है तो वी डॉट पुश बैक सॉरी, यहाँ पे एक नोड डिफाइन करते हैं, ट्री नोड करंट डिफाइन करते हैं, ताकि इसकी वैल्यू हम ले सके, इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप। ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू साइज -1 मतलब लास्ट एलिमेंट है तो करंट डॉट वेल पुश कर देंगे इसकी वैल्यू। और इफ करंट का राइट एलिमेंट है तो लेफ्ट एलिमेंट, पहले लेफ्ट पुश करते हैं दोस्तों, लेफ्ट है तो क्यू डॉट पुश करंट डॉट लेफ्ट। अब क्या करते हैं, राइट भी पुश कर लेते हैं, इफ करंट डॉट राइट तो क्यों डॉट पुश बहुत इजी है दोस्तों, राइट। बस हो गया। अब क्या करना है, वेक्टर रिटर्न कर देना है, रिटर्न। ओके, रन करके देख लेते हैं। दोस्तों बहुत इजी के क्वेश्चन है, मतलब इसको बस समझने का ही फर्क पड़ रहा था। आफ्टर एक्सप्रेशन क्यू डॉट पुश आफ्टर, ओके यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, बस इसको समझने का डिफरेंस था। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और इसका हम ये भी बात कर लेते हैं, ट्रेवर्सल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों n ही रहेगा, n यहाँ पे नंबर ऑफ नोड रहेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ट्री की हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट पे कितने नोड है मैक्सिमम। तो दोस्तों यही है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।